शालोम व्यूअर्स, मेरा नाम है यास कैसर और आप देख रहे हैं वंडर्स ऑफ द होली बाइबल। तो आज हम कदीम यहूदियत के फ़िरक़ों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि कदीम यहूदी तारीख़ में हमें यहूदी फ़िरक़ों में बँटने की कोई ऐसी दलील नज़र नहीं आती। लेकिन जब हम ये गौर करते हैं कि बनी इसराइल की 70 साल की असीरी के बाद जब अज़रा और नहमिया की हदायत के तहत हैकल को दोबारा तामीर किया गया और रस्म व रवाज को दोबारा से बहाल किया गया, तो हम 400 साल की खामोशी का दौर देखते हैं। इस दौर को तारीख़ी रिकॉर्ड में जब जो है बहरा मरदार से ही हम देख सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा हमें कोई तारीख़ी रिकॉर्ड मिलता नहीं है। तो डेड सी स्क्रॉल्स ही ऐसी जो है वो तसनीफ़ है हमारे पास जिनसे हम इस चीज़ को परख सकते हैं। इसके अलावा जो अहद जदीद है वो इस बात की तायद करता है, क्योंकि अहद जदीद में जैसे ही हम दाखिल होते हैं तो हमें एकदम से जो है वो यहूदी फ़िरके नज़र आते हैं। तो इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ। एमाल की किताब उसकी 23 बाब और इसकी 8 आयत मुक़द्दसा में हम देखते हैं, उसमें कुछ ऐसे मरकूम है क्योंकि सदूकी तो कहते हैं कि ना क़यामत होगी, ना कोई फ़रिश्ता, ना रूह, मगर फरीसी दोनों का इकरार करते हैं। यहाँ पर यानी कि 2 सेक्ट्स की बात हो रही है। फिर आगे जो है और फरीसियों के फ़िरक़ा के बाज़ फ़कीया उठे और यूँ कहकर झगड़ने लगे। तो ये बात वाज़ह है कि इसके अलावा और भी बहुत सारे हवाला जात हैं, लेकिन मैं एक ही हवाला दे रहा हूँ। तो बात यह है कि इसका मतलब है कि यहूदियों में बहुत सारे फ़िरके थे, और यही बात जो अहद जदीद में हमें नज़र आती है, यही बात हमें डेड सी स्क्रॉल्स में नज़र आती है कि वहाँ पर भी बहुत सारे सेक्ट्स की बात हो रही है यहूदियों के। तो फिर हम देखते हैं कि सेक्ट्स जो हैं बेसिकली वो कैसे डिवाइड हैं, कितने फ़िरके हैं। तो सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि हम इसको इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि 3 मेजर सेक्ट्स और बाकी माइनर सेक्ट्स। तो मेजर सेक्ट्स के अंदर जो है वो मैं आपको बताता चलूँ, वो हैं जी फरीसी, सदूकी और असीनी। और माइनर के अंदर जो मैं आपको बताता चलूँ, माइनर के अंदर जो है वो ज़ीलट्स, सिकारी, हेलेनिस्ट, समर्टियंस, हेरोडियंस, बसमैथियंस, फिर है जी हैमर बैप्टिस्ट, और इसके अलावा हैं जी वो स्क्राइब्स और लायर्स। जी। तो सबसे पहले जो है मैं ज़ीलट्स को बयान करना चाहूँगा। ज़ीलट्स जो है ये एक ऐसा फ़िरका है जो कि एंटी रोमन फ़िरका था, जो कि यहूदिया के गलील से शुरू हुआ। वो रोमन्स के टैक्स कलेक्शन के सख्त मुखालिफ थे। वो खुले आम ऐलान जंग करते थे। वो अपने आप को जदीद दौर के मकाबी समझते थे, और वो खुले आम जो है बगावत करते थे रोमन हुकूमत के। और जो अगला सेक्ट है वो है जी सिकारी। और सिकारी जो है बेसिकली ज़ीलट्स का ही सब सेक्ट है, जो कि ज़्यादा जो है वो पुरजोश था और ज़्यादा जो है वो पैशनेट था इस मामले के लिए, और ज़्यादा बागी था निस्बतन ज़ीलट्स के। यानी कि ज़ीलट्स के अंदर ही एक ब्रांच थी, उनका अंदर ही एक सेक्ट था ये सिकारी, जो कि ज़्यादा पुरतशद्दुद या ज़्यादा जो है वो गुस्सा रखते थे उनके लिए, रोमन एम्पायर के लिए। वो गुस्सा इस हद तक था कि वो जो है यहूदियों को बचाने के लिए बनी इसराइल के जो रोमन हुकाम थे या जो हाकिम थे, उनको खुफिया तौर पर कत्ल करते थे ताकि अपने यहूदी भाइयों को बचाया जा सके। और उसके बाद जो है जो अगला सेक्ट जो है मैं वो जो बयान करूँगा वो है जी हेलेनिस्ट। हेलेनिस्ट जो है ये एक ऐसा ग्रोह था जो कि मुकम्मल तौर पर एक ग्रीक लाइफस्टाइल अपना चुका था। वो जो है वो यहूदी लाइफस्टाइल को तर्क कर चुके थे। हज़रत मूसा की जो तौरात है वो उसको पढ़ना भी छोड़ चुके थे, और जो उनके ख़तने भी हुए थे वो उन ख़तनों से भी जो है वो दस्तबरदार हो चुके थे। वो गैर मख्तून होना पसंद करते थे, और अगर कोई ख़तना जिसका हुआ होता था वो उसको ख़तने को गैर ख़तना में तब्दील करने की कोशिश करता था। तो ये इनके काम थे, और ये इसलिए जो है मूसा के हद से दस्तबरदार हो चुके थे। उसके बाद जो नेक्स्ट फ़िरका है वो है जी समर्टियंस। समर्टियंस वो फ़िरका है जो कि सिर्फ़ 5 किताबों को मानता था, और ये वो अहद कदीम को मुकम्मल तौर पर अथॉरिटी नहीं मानता था। वो सिर्फ़ 5 किताबों को अथॉरिटी मानता था,
और ख़ैर इनसे भी यसूम मसीह ने नफ़रत नहीं की, क्योंकि गुड समर्टियंस की मिसाल जो है अहद जदीद में मौजूद है, इनका भी ज़िक्र हमें अहद जदीद में नज़र आता है। तो इसलिए ये भी समर्टियंस भी जो है हमें काफ़ी हवाला जात मिलते हैं न्यू टेस्टामेंट में समर्टियंस के हवाले से। तो अगला सेक्ट है जी हेरोडियंस। ये वो फ़िरका था जिनका मानना था कि हेरोदीस ही वो मसाया है या वो मसीह है जिसका वादा हमसे किया गया था। तो ये हेरोदीस को बादशाह या हेरोदीस को जो है वो अपना मसीहा मान चुके थे। उसके बाद अगला जो फ़िरका है या सेक्ट है वो है जी बेसोमोथियन। तो बेसोमोथियंस जो थे ये वो ग्रोह था जो इस बात में सलूकी ग्रुप से मुत्तफ़िक नज़र आता है कि खुदा इंसानी ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी नहीं करता, लेकिन इससे आगे बढ़कर तालीम देते ये थे कि खुदा की तख्लीक ही नहीं, यानी कि सदूकियों के साथ वो यहाँ तक इनका ईमान मिलता है कि वो इंसानी ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी नहीं करता, लेकिन यहाँ पर वो सदूकियों से जो है आगे बढ़ के अपना ईमान जो है वो बयान ये कर रहे हैं। जो अलहदगी है उस फ़िरके से, अलहदा से जो उनका ईमान है उस फ़िरके से हट कर, वो ये है कि खुदा की तख्लीक पर इनका जो है वो ईमान नहीं था, बल्कि इर्तिका की पैदावार ये समझते थे इस दुनिया को। और जो है अगर हम कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ अपोस्टल 6:6 देखें तो इसमें इनके बारे में बताया गया है कि इनका मानना यह था कि दुनिया खुद ब खुद हरकत से बनती है और रूह की लफानियत को दूर करती है। तो ये किस्म का जो है बड़ा जो है वो अजीब सा फ़िरका नज़र आता है, मतलब कि अजीब इन द सेंस कि थोड़ा सा इस पे जो है मुझे जो है वो इल्हाद का टच नज़र आता है इस फ़िरके के अंदर। तो बाकी आगे जो है वो नेक्स्ट फ़िरके की तरफ हम चलते हैं, वो है जी हेमोरो बैप्टिस्ट। बेसिकली बैप्टिस्ट भी इसको कहा जाता है। ये एक ऐसा ग्रोह था जिसमें जो है यूथ के ऐसा ग्रोह था जिसमें वो बपतिस्मे को महज एक निशान नहीं, बल्कि ये समझते थे कि बपतिस्मा जो है वो हमारे गुनाहों को धोता है, वॉश करता है हमारी सिंस को। तो इनका जो है ईमान ये था कि कोई भी शख्स अब्दी ज़िंदगी नहीं पा सकता जब तक कि वो हर रोज़ बैप्टाइज़ ना हो, हर रोज़ बपतिस्मा न ले, तब तक वो निजात नहीं पा सकता, तब तक वो जो है हमेशा की ज़िंदगी नहीं पा सकता। ये उनका ईमान था। फिर उससे अगला फ़िरका है जी, जो अगला सेक्ट है जो मैं बयान करूँगा वो है जी स्क्राइब्स। तो स्क्राइब्स जो है उसमें जो है फ़ादर जो हैं चर्च फ़ादर एपिफेनस ऑफ जो है वो फरमाते हैं कि चर्च के उनके मुताबिक जो है ये जो फ़िरका था ये फरीसियों के बराबर था और वो मूसा के कवानीन के बारे में बड़े पुरजोश नज़र आते थे और बड़ा मानते थे और बड़े पुरजोश तरीके से मानते थे, लेकिन वो ओरल तोरा के मुनकर थे। और कुछ स्क्राइब्स ने जो है वो अहद कदीम की बहुत सारी नकलें तैयार की थी। तो ये उनका जो है वो कारनामा था, ठीक है। तो अगला फ़िरका जो है वो है जी लॉयर्स। जो लॉयर्स थे वो ऐसा ग्रोह था जो कि सब सेक्ट था बेसिकली स्क्राइब्स का ही। तो वो क्या करते थे, उनका मकसद या उनका जो फोकस था वो ऐसे कवानीन बनाना था जो कि कारोबार या शादी से मुतल्लिक हो। तो इनका ये काम था। और जैसे कि ऊपर भी हमने देखा कि ये अहद कदीम की नकलें तैयार करते थे और कुछ ऐसी तहरीरें लिखते थे जो कि टेंपल लाइब्रेरी की ज़ीनत होता था। इसलिए ये जो सब सेक्ट है इनका लॉयर्स का, तो इनका भी जो काम था वो कवानीन को बनाना था और फिर अदालत में पेश करना था। जैसे कि आज हमारे भी जो है मुख्तलिफ आप देखते हैं कि अदालतों में वकील होते हैं और जिस तरह पूरा एक जुडिशरी सिस्टम होता है, कवानीन बनाई जाते हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो ये इस किस्म का जो है सेक्ट था, सेक्ट तो नहीं बल्कि बेसिक कह सकते सब सेक्ट था स्क्राइब्स का, ठीक है। तो जो आज हमने माइनर सेक्ट्स को बयान किया, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो 3 मेजर जो सेक्ट्स हैं फरीसी, सदूकी और असीनी, उनको बयान करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो पैगाम से मुस्तफ़ीद होंगे। तो आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। व शलोम, खुदा हाफ़िज़। और